हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का 2020 का अनसॉल्व्ड पेपर का सेट नंबर 1 के कुछ क्वेश्चंस करा चुके थे। आशा करते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे। बच्चों, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से और ज़्यादा समझने के लिए आप पहले सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले याद कर लें, ठीक है, और फिर वीडियो को देखें तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी बच्चों। और अगर आप इस अनसॉल्व्ड पेपर की वीडियोस को पूरा देखकर 2019-20 का भी अगर पूरा कर लेंगे तो आपके 90+ नंबर आराम से आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, आपने बुक्स भी पढ़ रखी हैं और आप अनसॉल्व्ड पेपर और जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज दी है उसको, इन 3 चीज़ों को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके बाद चौथी चीज़ कोई पढ़ने की आवश्यकता है नहीं मैथ के अंदर। आपके आराम से बहुत 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 अच्छे नंबर आएंगे। बस मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमने आपको जो क्वेश्चन बच्चों करा दिए थे, भाग चल रहा था बच्चों आपका 5वें भाग के घा गढ़ी तक आपको हमने क्वेश्चन करा दिए थे, यानी 5 के घा तक। आज 5 का अड़ा चलने वाला है। चलिए, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। हमें यहाँ बच्चों रेखाएं दे रखी हैं। रेखाओं इतने और इतने के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो ये बच्चों त्रिविमीय ज्यामिति जो चैप्टर है, सदिश त्रिविमीय ज्यामिति, वहाँ से ही लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, जो भी हमने आपको कराया नहीं है। अगला चैप्टर है इससे जो आप करा रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका 5th का अड़ा पार्ट बच्चों, ठीक है। तो इसमें रेखाएं दे रखी हैं बच्चों। रेखाएं वेक्टर r बराबर i + 2j + k, i कैप + 2j कैप + k, वेक्टर r बराबर सदिश इतना प्लस लैम्डा सदिश i कैप - j कैप + k कैप, ठीक है। ये हमें एक रेखा दे रखी है और समीकरण नंबर 1 डाल दो। दूसरी रेखा में क्या दे रखी है, वेक्टर r बराबर 2i कैप - j कैप - k कैप, ठीक है, प्लस म्यू ब्रैकेट में 2i कैप + j कैप + 2k कैप, ठीक है। ये हमें 2 रेखा दे रखी हैं के बीच की न्यूनतम दूरी बच्चों हमसे पूछी है। देखिए बच्चों, बीच की दूरी निकालने के लिए ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, विषमतलीय रेखाएं हैं। ये अभी हमने आपको चैप्टर कराया नहीं है, तो जब कराएंगे तो और अच्छा समझ आ जाएगा। फिलहाल हम इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे कि विषमतलीय रेखाएं हैं और 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वो फॉर्मूला होता है d बराबर मापांक वेक्टर b1 - b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस b2 मॉडुलस और इनटू वेक्टर a2 - a1 अपॉन मॉड, यहाँ मॉड नहीं आता बच्चों, ये चीज, और यहाँ मॉड b1 वेक्टर b1 क्रॉस b2। ये है बच्चों 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, ठीक है। b1 क्रॉस b2 a2 - a1 अपॉन मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ठीक है। देखिए अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पर। देखिए, हमें ये 2 विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर मापांक b1 क्रॉस b2 यानी b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट डॉट a2 - a1 अपॉन फिर इस क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक और ये पूरा मापांक। तो देखिए, हमें ये b1 b2 a1 a2 ये सब कहाँ से मिलने वाले हैं, तो ये मिलेंगे बच्चों यहाँ से। ये विषमतलीय रेखा है, इसकी तुलना हम कैसे करेंगे, समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे वेक्टर r = वेक्टर a1 + लैम्डा वेक्टर b1 से। इस तरीके से ये विषमतलीय रेखा होती है, तो इसकी कंपेयर हम इसके साथ करेंगे। तो ये जो पहला सदिश है ये वेक्टर a1 हो जाएगा और ये लैम्डा के गुणांक में जो सदिश है ये वेक्टर b1 हो जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर जब हम करेंगे बच्चों,
यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए यस, तो वेक्टर a1 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, एंड वेक्टर b1 बराबर आ जाएगा आपका आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ऐसी दूसरी विषमतलीय रेखा की कंपेयर करेंगे हम, यानी समीकरण 2 की तुलना किससे करने वाले हैं बच्चों, आप वेक्टर r बराबर वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 से। ठीक है, तो यहां से वेक्टर a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a2 बराबर हो जाएगा आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, एंड वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब हमें क्या क्या चाहिए, a1 b1 a2 b2 हमारे पास आ गया। अब जो भी इस दूरी के फॉर्मूले में हमें चाहिए लगाने के लिए उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो b1 क्रॉस b2 निकालना है, a2 माइनस a1 निकालना है और b1 क्रॉस b2 का मापांक निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, तो d बराबर निकालने के लिए पहले निकालना है b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 देखिए कैसे निकालेंगे, b1 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, ये कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, सारणिक विधि से। सारणिक विधि में देखिए b1 क्रॉस b2 निकालना, तो यहाँ पे i j और k, तो b1 का i j k गुणांक जो होंगे उन्हें लिखेंगे i j k के नीचे, और फिर b2 के जो i j k गुणांक होंगे उन्हें लिखेंगे उसके नीचे। ठीक है, तो b1 के i j k गुणांक हो गए आपका ये 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यानी 1 माइनस 1 और 1, और b2 के i j k गुणांक होंगे 2 1 2 2 1 2। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर करेंगे इसका प्रसार हम, तो प्रसार करेंगे तो किसके सापेक्ष आप करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, r1 के सापेक्ष कर दीजिए। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर यहाँ पर i, भाई प्लस माइनस प्लस चलता है ना, तो प्लस i फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम गया, तो इसका एस में और इसका एस में, तो 1 का करेंगे -2 में, तो -2, फिर -1 का 1 में 1। ठीक है, एंड फिर प्लस हो गया, अब ये माइनस आएगा, माइनस का j, तो इससे होकर जाने वाली पंक्ति और कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 का 2 में 2 का 1 में, 1 का 2 में करेंगे तो भाई 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, और -2 का 1 में करेंगे तो फिर से 2 आएगा। ठीक है, एंड प्लस लास्ट में आएगा के कैप, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 1 का 1 में 1 माइनस 2 का -1 में करेंगे तो -2, और एक माइनस पहले से आ रहा है तो क्या हो जाएगा +2। ओके, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 3 आई कैप, और ये हो जाएगा 0 जे कैप, और ये 3 के कैप। ठीक है, तो ये b1 क्रॉस b2 आ गया बच्चों। अब इसका मापांक निकाल लो, तो इसका मापांक जब हम निकालेंगे तो ये होगा मापांक b1 क्रॉस b2 बराबर अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग, k के गुणांक का वर्ग। तो i का गुणांक कितना -3 का स्क्वायर प्लस j का गुणांक 0, तो 0 का स्क्वायर और प्लस k का गुणांक हो गया आपका 3 का स्क्वायर, यानी फाइनली ये सॉल्व होके आएगा 9 प्लस 3 3 जा 9 यानी 18। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आपका आ जाएगा ये 3√2। ठीक है, 3√2, 18 का 9 दूनी 18, तो 9 का 3 बाहर 2 अंदर, तो b1 क्रॉस b2 आ गया। अब क्या चाहिए हमें बच्चों, a2 माइनस a1 चाहिए, तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 हमको निकालना है। तो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, a2 की जो वैल्यू है बच्चों वो है ये 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप में से माइनस करना है a1 को,
तो A1 आपका हो गया ये वाला i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। तो A2 माइनस A1 बराबर, सॉल्व करेंगे इसको तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, अंदर गुणा करेंगे माइनस i माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो 2i में से 1i गया तो 1i कैप 1j और 2j माइनस के 3j कैप और k में से के 2k कैप। तो ये आ गया वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। ठीक है, तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों। कौन कौन सी देखिए, B1 क्रॉस B2 हमारे पास है, यस ये निकाल लिया हमने। वेक्टर A2 माइनस A1 है, यस निकाल चुके हैं। एंड मॉडुलस वेक्टर B1 क्रॉस B2 यानी कि मापांक B1 क्रॉस B2 का वो भी हमारे पास मौजूद है बच्चों। अब ये वैल्यूज यहाँ पर लगाते हैं। तो बीच की दूरी D बराबर मापांक वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 एंड वेक्टर A2 माइनस A1 अपॉन मापांक B1 क्रॉस B2। ओके, ये चीज। तो D बराबर B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाली है हमने, ये रही माइनस के 3i कैप माइनस के 0j कैप प्लस के 3k कैप डॉट A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, A2 माइनस A1 की वैल्यू है ये रही i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, एंड डिवाइड बाई मापांक B1 क्रॉस B2 का कितना दे रखा है, B1 क्रॉस B2 का मापांक जो हमने निकाला है वो है ये रहा 3√2 का होल मापांक। अब बच्चों इनका कीजिए आप, तो D बराबर इनका आप डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका इसके साथ करेंगे तो मॉडुलस, इसका इसमें करेंगे तो भैया ये हो गया आपका माइनस के 3 और i का i के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसका इसमें करेंगे तो प्लस 0, j का j के साथ करेंगे तो 1 आएगा। 3 का माइनस 2 के साथ माइनस 6, k का के साथ करेंगे तो 1 आएगा और अपॉन 3√2 यानी D बराबर, तो भैया ये मापांक आ गया आपका 3 मॉडुलस 3, इधर 0 हो गया, ये माइनस 6 एंड डिवाइड बाई 3√2। तो मॉडुलस माइनस के 9 अपॉन 3√2, 3 3 जा 9, तो मॉडुलस 3√2। अब बच्चों मॉड से जब कोई चीज़ बाहर निकलेगी तो कैसे निकलेगी, प्लस की, तो प्लस के 3/2। आप चाहें तो इसे 3/√2 इंटू √2 इंटू √2 3/2√2 मात्रक भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करें, क्योंकि हल्की सी भी अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो आंसर मिसमैच हो जाता है बच्चों। ठीक, तो आप थोड़ा सा सावधानी से करें, कॉन्सेप्ट पे आप फोकस दें कि दो विषमतलीय रेखाओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है उसको आप याद रखें। क्या होता है, मॉडुलस B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मापांक B1 क्रॉस B2। तो इन सब चीज़ों को निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको नॉर्मली ये क्वेश्चंस दे रखी होंगी, आपको कंपेयर करके A1 प्लस लैम्डा B1 एंड A2 प्लस म्यू V2 से कंपेयर करके आप जो है A1 B1 एंड A2 B2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। फिर B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, A2 माइनस A1 निकाल लीजिए और B1 क्रॉस B2 का मापांक भी निकाल लीजिए। तीनों चीज़ों को उठा के दूरी के फॉर्मूले में लगा दीजिए और फिर लास्ट में उसका मापांक यानी मॉडुलस जिसे हम कहते हैं, तो फिर वो क्या निकल के आएगा, नेगेटिव अगर आएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना हो जाने वाला है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं किया हमने। सबसे पहले इसकी तुलना की वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 से, यहाँ से A1 मिल गया, यहाँ से B1 मिल गया, कंपेयर करके पहली वाली से, और इसकी A2 प्लस लैम्डा म्यू B2 से की तो A2 B2 की वैल्यू मिल गई। फिर क्रॉस निकाल लिया, फिर मापांक निकाल लिया, फिर A2 माइनस A1 निकाल लिया, वैल्यू लगा दी, सॉल्व कर दिया। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा एक बार, और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है था 5th का अड़ा पार्ट बच्चों। ठीक है, 5th का अड़ा पार्ट था जो कि कंप्लीट करा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये तो सेट खत्म हो गया, मतलब ये वाला भाग तो खत्म हो गया, नहीं एक क्वेश्चन और रहा है अभी 4, क्योंकि बच्चों इसमें 5 क्वेश्चन करने थे हमें, लेकिन 6 क्वेश्चन दिए थे, 6 में से कोई 5 करने थे ना, तो एक हम छोड़ भी सकते हैं। देखिए जो अगर आपने सारे क्वेश्चन कर दिए तो आप एक क्वेश्चन आराम से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 6 में से 5 ही करने हैं, 6 मत करके आइएगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि नंबर आपको 5 के ही मिलने वाले हैं, समझे। चलिए अब छठवां प्रश्न इसका देखिए क्या है। इसमें बच्चों ये अवकल समीकरण से क्वेश्चन है, लिखा है अवकल समीकरण इतने को हल कीजिए। तो ये दे रखा है x dy ओवर dx बराबर y माइनस एक्स कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स को हल करना है। तो बच्चे ये वो वाला है क्वेश्चन, आप पहचान गए होंगे, देखते हैं dy ओवर dx टाइप का, कंपेयर करते 2 टाइप के होते थे, dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का, या dx ओवर dy प्लस पी क्यू बराबर पी एक्स बराबर क्यू टाइप का, 2 टाइप के थे ना। तो ये फिलहाल dy ओवर dx टाइप का, तो यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालो बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x से दोनों ओर भाग देना पड़ेगा। तो दोनों ओर x से भाग देने पर, क्योंकि वहां पर dy ओवर dx की जो गुणांक होता था वो 1 होता था, तो यहाँ भी 1 बनाएंगे, तो x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे भाग देंगे x से तो y अपॉन एक्स, और यहाँ पे भाग देंगे x से तो x कट जाएगा, कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। ठीक है, इसको बुला लो इधर, तो dy ओवर dx माइनस के y अपॉन एक्स बराबर माइनस के कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसकी तुलना करेंगे, तुलना यहाँ से तुलना नहीं बच्चों, ये होगा, अब इसको आप उधर ही रखिए, है ना, आप इसको उधर ही रखिए, मतलब कुल मिला के ये हमारी dy ओवर dx आ गया, ये पी वाई क्यू वाला नहीं है बच्चों, ये है y बराबर vx जो रखते थे हम, तो dy ओवर dx बराबर y अपॉन एक्स माइनस के कॉस स्क्वायर y अपॉन एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हम y बराबर रखेंगे बच्चों vx रखने पर, तो फिर क्या करते हैं इसका अवकलन, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू v को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा v का dv ओवर dx। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लगाते हैं dy ओवर dx की जगह, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पे y की जगह लगाइए अब vx, तो vx अपॉन x इज माइनस कॉस स्क्वायर y की जगह vx अपॉन x, x से x कट गया, x से x कट गया। ठीक है, तो ये हो गया v प्लस एक्स dv ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया v माइनस का कॉस स्क्वायर v, तो v से v तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब क्या बचा यहाँ पे, x dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस के कॉस स्क्वायर v। अब वेरिएबल सेपरेशन रूल लगता है यहाँ पे, एक्स एक्स वाले एक तरफ, वी वाले एक तरफ। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर v को डिवाइड में ले आओ। ठीक है, और dx को उधर भेज दो, यानी x dv ओवर नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर v, और ये हो जाएगा माइनस के dx। तो यहाँ पर इधर आएंगे तब हम x गुणा में डिवाइड में भेज दीजिए, तो dv ओवर कॉस स्क्वायर v बराबर माइनस के dx ओवर x। अब समाकलन लेने पर, समाकलन का सिंबल ले लेंगे, तो इंटीग्रेशन dv अपॉन कॉस स्क्वायर v बराबर माइनस इंटीग्रेशन dx ओवर x। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर v क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर v dv माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। अब इसका समाकलन कर दीजिए बच्चों, तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ v के रेस्पेक्ट में होगा, तो सेक स्क्वायर v का क्या हो जाएगा,
सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, 10x, यानी सेक स्क्वायर v का क्या हो जाएगा फिर 10v इज इक्वल टू -1/x का लॉग मॉडुलस x एंड प्लस c। तो यहाँ पर आप c है, देखिए यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ log x, ये c आ गया। अब देखिए यहाँ पे v की वैल्यू लगाइए आप, तो v की वैल्यू जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ से हमने y बराबर क्या रखा था vx, तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी y/x। तो यहाँ पर आप लिखेंगे आप v बराबर y/x रखने पर, तो 10v की जगह y/x इज इक्वल टू माइनस के लॉग मॉडुलस x प्लस c, और ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले यहाँ से आप dy/dx का मान निकाल लो, और y/x, तो y बराबर y/x रखना है हमें, y बराबर vx रखना है। ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कर दो यहाँ से, तो डिफरेंशियल कर दीजिए, डिफरेंशियल कर दो तो dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये dy/dx की वैल्यू है, यहाँ लगा दो, और इधर y की जगह vx लगा दो, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ vx लगा दो, x कैंसिल आउट हो गया। फिर वेरिएबल सेपरेशन रूल लगा दो, तो यहाँ से x वाले एक तरफ, v वाले एक तरफ। ठीक है, उसका इंटीग्रेशन का सिंबल ले लो, इंटीग्रेशन कर दो, और फिर y बराबर vx रखा था, वहीं से v बराबर y/x वैल्यू वापस लगा दो, आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका 5वां भाग जिसके अंदर 6 प्रश्न थे, पूरा का पूरा बच्चों कंप्लीट हुआ। सही है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 नंबर के 6 प्रश्न थे जो कि कंप्लीट हो गए, जिसमें से सिर्फ आपको 5 करने थे, लेकिन हमने आपको 6 के 6 कराए हैं, कुल मिला के 30 नंबर ये आपके पास पहुंच गए। यानी वैसे 25 नंबर का मिलेंगे आपको, जो कि 5 ही करने, तो 25 नंबर के ये क्वेश्चन हो गए आपके बच्चों। ठीक है, और पीछे 2-2 नंबर के आप 4 क्वेश्चन करके आ ही चुके हैं, 8 क्वेश्चन वो, और फिर 2-2 नंबर के 4 और किए थे। ठीक है, 8 वो, 16 वो, और 25 ये, और एक नंबर के 10 क्वेश्चन और आप कर चुके हैं पहले ही, 20 वो। समझ जाइए, नंबर ऐड करते जाना बच्चों। अब इसके बाद आएगा आपका 6वां भाग, और इसके बाद फिर 7वां भाग, फिर 8वां भाग, फिर 9वां भाग। 9 भाग हैं, 9 खंड हैं पेपर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो अब आएगा 6वां बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों शुरू से लेके आपको पेपर टाइम का बिल्कुल वेस्ट करना ही नहीं, क्योंकि पेपर फिर भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, जो कि मैथ में, लेकिन अगर आप अच्छे से करके आ रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, तो जल्दी भी हो जाएगा पेपर। ठीक है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो निम्न में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। अब बच्चों खंड 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर हमें वही 6 प्रश्न दे रखे हैं, कोई 5 करने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का है। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये वहाँ से है बच्चों, कहाँ से, सततता व अवकलनीयता से, जहाँ हम लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, और डेरिवेटिव वाला बच्चों कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हमें ये बताना है 6 में कि दिखाइए कि f(x) बराबर मापांक मॉडुलस x-2 इज इक्वल टू फंक्शन x-2। हमें कब लेना है, जब x की वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो 2 से, और माइनस के x-2 कब लेना है, जब x छोटा हो 2 से। ठीक है, और ये हमें x बराबर 2 पर सिद्ध करना है सतत है तथा सतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है, परंतु अवकलनीय नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको ये चैप्टर कराया था तो आपको बताया भी था कैसे डिफरेंशिएबल है या नहीं चेक करते हैं, और कैसे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस चेक करते हैं। देखिए, कंटिन्यूअस चेक करने के लिए यानी सतत चेक करने के लिए हम इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं तो ये एक सतत फंक्शन होता है, और तीनों में से कोई एक भी बराबर नहीं आता तो असतत फलन होता है। ठीक है,
फिर उसके बाद अवकलनीय है चेक या नहीं है चेक करने के लिए LSD और RSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। वहाँ पर हम लिमिट s टेंस टू 0 लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, ठीक है, और fa माइनस एच माइनस FA अपॉन एच रखते हैं, और फिर वहाँ पे इसमें देखते हैं वैल्यू कि छोटी है बड़ी है, उसके हिसाब से वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर आ जाते हैं उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, तो फंक्शन अवकलनीय होता है, और बराबर नहीं आते तो अवकलनीय नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ये बच्चों f(x) बराबर ये, और इसके बारे में मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि इसकी वैल्यू अगर ये 0 से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर ये 0 से बड़ा या बराबर होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे सतत, चेक करेंगे सतत की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं पहले। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट का, लिमिट x टेंस टू a माइनस लेते हैं और लिमिट s टेंस टू 0 लेते हैं, ठीक है, और a माइनस s रखते हैं x की जगह पर, यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). तो लिमिट x टेंस टू a माइनस हम किस पर निकाल रहे हैं, 2 पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, और 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा छोटा, तो 2 से छोटा कहाँ पर है फंक्शन, 2 से छोटा ये है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, ठीक है, यानी ये चीज माइनस के x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं फिर आगे लिमिट चेंज, तो लिमिट s टेंस टू हो जाती है 0 और x की जगह पर रखते हैं 2 माइनस h, तो यहाँ पर x की जगह 2 माइनस h और माइनस 2, इससे ये कट गया, ठीक है। तो कितना आया, लिमिट s टेंस टू 0 और माइनस माइनस प्लस के h आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगाएंगे लिमिट s की जगह, तो आंसर क्या आएगा 0। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई 0। अब निकालेंगे बच्चों राइट हैंड लिमिट, यानी फॉर RHL। तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू a माइन प्लस f(x). a क्या है, मतलब ये एक तरीके से a है, ठीक है, x की जिस पॉइंट पे निकाल रहा है वो a की वैल्यू होती है, या x की भी कह सकते हैं आप। तो a प्लस मतलब बच्चों a की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 पर निकाल रहे हैं, तो 2 प्लस मीन्स 2 से थोड़ा बड़ा, तो 2 से बड़ा कहाँ पर है फंक्शन, देखो x का मान 2 से यहाँ पर बड़ा है और बराबर है, तो हम बड़े की बात कर रहे हैं तो बड़ा देखेंगे, तो फंक्शन कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, यानी x माइनस 2। तो यहाँ पर अब लिमिट चेंज होगी, तो लिमिट s टेंस टू 0 और x की जगह क्या रखने वाले हैं बच्चों हम 2 प्लस h, तो 2 प्लस h और माइनस 2, इससे ये कट गया, तो लिमिट s टेंस टू क्या हो गया 0 और यहाँ पे आएगा आपका बचा h। अब लिमिट लगाएंगे तो बच्चों ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपकी राइट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चों 0 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, ये दोनों तो बराबर आ रही हैं। अब फंक्शन की वैल्यू और निकालते हैं बच्चों। अब x बराबर 2 पर फलन, तो फलन क्या होगा f(x) बराबर x बराबर 2 पर, तो x बराबर 2 कहाँ है, देखो ये रहा x जो है यहाँ 2 के बराबर है, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, यही वाला, यानी x माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पे x की जगह 2 लगाओ, तो f(x) की जगह 2, तो यानी 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0। इट मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f2, ठीक है। 2 पर फंक्शन का मान तीनों के तीनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, अतः फलन सतत है, और यही हमें प्रूफ करना था कि ये फंक्शन सतत होगा, ठीक है। एक बार फिर समझते हैं कॉन्सेप्ट को। x इज इक्वल टू 2 पर सतत प्रूफ करना है, और x इज इक्वल टू 2 पर ही अवकलनीय नहीं है ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो सतत प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि लिमिट s टेंस टू 0 लेते हैं और x की जगह पर a माइनस h, a मतलब जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो वैल्यू, 2 पे निकाल रहे हैं तो 2 माइनस h रखते हैं, किसकी जगह, x की जगह। तो हमने वही किया, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x), फंक्शन कौन सा होगा, a माइनस a बोले तो 2 माइनस, और 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा छोटा, भाई 2 में से कुछ घटेगा तो 2 से छोटा आएगा, तो 2 से छोटा कहाँ है, ये वाला फंक्शन, तुमने ये फंक्शन ले लिया। अब यहाँ लिमिट चेंज की s टेंस टू 0, और लिमिट चेंज होते ही x की जगह रखते हैं 2 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो 2 माइनस h
और -2 का -2, ये कट गई, फिर लिमिट लगा दी, 0 आ गया। यहाँ का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि 2 प्लस देखते हैं, 2 प्लस यानी 2 में कुछ प्लस हो रहा था तो उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो 2 से बड़ा यानी ये वाला फंक्शन ले लिया, फिर वही लिमिट चेंज कर दी और x की जगह 2 + h रखते हैं, सॉल्यूशन करके आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद x = 2 पर फलन fx, फंक्शन देखेंगे भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर आ रही है, फंक्शन कौन सा होगा x = 2 पर, तो x = 2 पर फंक्शन हो गया fx = x - 2, यहाँ पर x ये लगा दो 2 से 2 कट गया 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू x = 2 पर, तीनों क्या आ रही है बराबर। अब निकालेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, इसका होगा कॉन्सेप्ट होता है f' हम किस पर निकाल रहे हैं 2 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। अब लिमिट चेंज होगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 और यहाँ पर रखेंगे हम 2 माइनस h और माइनस f2 की वैल्यू हमने निकाली थी बच्चों, कितनी है, f2 की वैल्यू है 0, तो 0 अपॉन x की जगह 2 माइनस h एंड -2, तो इससे बच्चों ये कट गया। ठीक है, तो क्या आने वाला है, लिमिट s टेंडिंग टू 0 f2 माइनस h अपॉन -h। अब 2 माइनस h का मतलब क्या हो गया, 2 से थोड़ा छोटा, और 2 से छोटा है तो बच्चों फंक्शन लेंगे ये वाला। ठीक है, यानी 2 से छोटा तो ये हो जाएगा आपका लिमिट s टेंडिंग टू 0, 2 से छोटा, तो 2 से छोटा तो फंक्शन आएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस x की जगह क्या लगाने वाले हैं 2 माइनस h एंड -2, 2 माइनस h अब डिवाइड बाई h, तो इससे बच्चों ये कट गया, तो ऊपर क्या हो गया माइनस प्लस h, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया आपका प्लस h अपॉन नीचे क्या चल रहा है, नीचे बच्चों -h है, तो -h इससे कट गया, तो -1 आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, फॉर आर एच डी, तो इसका कॉन्सेप्ट होगा f' टू आर एच डी के लिए। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, चूँकि राइट हैंड के लिए प्लस लिखते हैं, और fx माइनस f2 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों अब क्या होगा, एक थोड़ी सी इसमें क्वेश्चन में जो दिया है हमें, आई थिंक यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन में एक बात कही है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इसमें ये कहा था कि मॉडुलस x की वैल्यू, यस सही है, ठीक है, माइनस ही है, मुझे लगा यहाँ पे प्लस है, माइनस ही है, तो ठीक है। तो यहाँ पर और ये बच्चों ये माइनस गलती से माइनस होना था, प्लस हो गया था, चलो। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर x माइनस 2 हो गया। अब लिमिट चेंज करेंगे, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर क्या लगते हैं आर एस डी में x की जगह 2 प्लस h, और f2 की वैल्यू 0 अपॉन 2 प्लस h माइनस 2, तो इससे ये कट गया। तो ऊपर लिमिट s टेंडिंग टू 0 2 प्लस h बचा f2 प्लस h अपॉन h। थोड़ा सा बच्चों जगह यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है, यहाँ के बाद ऊपर देख लीजिएगा आप। तो 2 प्लस h मीन्स 2 से थोड़ा बड़ा, तो 2 से बड़ा तो फंक्शन आएगा x माइनस 2, तो यहाँ पर लिमिट s टेंडिंग टू 0 और x की जगह लगाने वाले हैं 2 प्लस h एंड -2 अपॉन h, इससे ये कट गया। तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 h अपॉन h, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया बच्चों 1। तो आपने क्या देखा बच्चों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, f2 की वैल्यू तो हमें पता ही है, हमने अभी निकाली थी, कितनी है 0, तो 0 लगा दी कहाँ पर, f2 की जगह पर। और इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में जब लिमिट चेंज होगी, यहाँ पे s टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, और x से क्या रखते हैं 2 माइनस h, ठीक है, और नीचे भी 2 माइनस h, इससे ये कट गया।
अब 2 माइनस एच का मतलब क्या होता है, 2 से थोड़ा छोटा, या फिर से सॉल्व कर लो, पहले ये बचा और नीचे कट के माइनस का एच बचा। अब 2 माइनस एच का मतलब क्या होता है, 2 से थोड़ा छोटा, तो फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला, और इसमें जहां भी x आ रहा है उस x से क्या लगा देंगे, 2 माइनस एच। तो हमने क्या किया, माइनस का माइनस x से क्या लगा दिया, 2 माइनस एच, और -2 का -2 डिवाइड बाई माइनस एच, ये कट गया, माइनस माइनस प्लस एच डिवाइड बाई माइनस एच, कट गया, -1 आ गया। सेम राइट हैंड का कॉन्सेप्ट है, बस वहां पर क्या रखेंगे, 2 प्लस एच रखते हैं x की जगह पर, ठीक है। और उसका एक कट जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 2 से थोड़ा बड़ा, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा, और x की जगह क्या लगा देंगे, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच कट गया, एच अपॉन एच प्लस का एच आ गया। तो हमने क्या देखा, राइट हैंड डेरिवेटिव आर एल एच डी डज नॉट इक्वल टू आर एच डी, अतः फलन x इज इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है, अवकलनीय नहीं है। यही हमें बच्चों ये प्रूफ करना था कि x इज इक्वल टू 2 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, तो आपके सारे क्वेश्चंस आराम से होते जाने वाले हैं। चलिए, तो इसके बाद अब बात करेंगे हम, ये 6 का बच्चों कौन सा पार्ट था तुम्हारा, पहला पार्ट था ये, 6 का पार्ट था ना, 6 का था बच्चों, ये लिख लीजिएगा। इसके बाद आएगा आपका बच्चों खा क्वेश्चन, ठीक है। तो रैखिक प्रोग्रामिंग वाला क्वेश्चन है ये, तो एक ऐसा कुछ करा चुके हैं हम बच्चों क्वेश्चन आपको, 6 का खा, 5 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों ये। इसमें कहा है, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। यानी इनइक्वालिटीज हमें दे रखी हैं बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखी हैं, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 एंड x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, x is less than equal to y and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0 है। और न्यूनतम और अधिकतम मान निकालना है, z इज इक्वल टू दे रखा है 3x प्लस 9y, ठीक है। न्यूनतम व अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट से मैंने आपको ये कराया था, न्यूनतम व अधिकतम मान हमें से पूछा है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन इनइक्वालिटीज को समीकरण रूप में बदलेंगे और इनको एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2, तो समीकरण 1 तो एक तरीके से नहीं कह सकते इसको हम, समीकरण तो ये नहीं है अभी, समीकरण तो इनको बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 60 को समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप कब बनेगा, जब ये बराबर में 0 आ जाएगा, ओनली 0। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू, मतलब बराबर 0 मतलब है ये इनइक्वालिटी हट के यहाँ से इक्वल का साइन आ जाएगा, बराबर 60। इधर ले आएंगे तो बराबर 0 भी हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है ये रखो, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, आप पॉइंट्स निकालो। इसमें x बराबर 0 रखने पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो x बराबर 0 तो 3y इज इक्वल टू 60, तो 3 से कैंसिल होगा 20 टाइम, तो y बराबर आ गया 20। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों यहाँ से, तो यहाँ से पॉइंट आ गए, x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू आई 20। एंड अब रखो y बराबर 0 रखने पर, एक बार रखो x बराबर 0 तो y का मान, एक बार रखो y बराबर 0 तो x का मान, 2 पॉइंट मिलेंगे एक ही जगह से, ठीक है। तो y बराबर 0 रखोगे आप तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 60, x की वैल्यू क्या आ गई 60। इट मीन्स कि बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आ गए x की वैल्यू 60 जब y की वैल्यू रखी 20, ठीक है। और ये तो इसके दोनों बिंदु आ गए। अब दूसरी उसको लिखो, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 को लिखो किसमें, समीकरण
रूप में लिखो तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ पर x बराबर 0 तो y की वैल्यू भी आ जाएगी 10। तो बिंदु क्या आ गए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 10। ठीक है, एंड y की वैल्यू क्या रखेंगे 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू जब रखी थी हमने 0, तो ये दोनों बिंदु आ गए। ठीक है, अब इनको xy प्लेन पर ड्रॉ करो बच्चों। तो xy प्लेन पर जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये होगा, ऐसे। तो x की वैल्यू बच्चों 20। अब तो क्या हमें बिंदु बच्चों बड़े बड़े आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 10 खाने बराबर 1 खाना, या 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ करके आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो है ना, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 10 खाने बराबर 1 खाना। इससे क्या होगा कि बड़े बड़े बिंदु जो है इनको हम आसानी से दर्शा सकते हैं। मतलब कि हमारा जो अभी एक बिंदु होगा यहाँ से इधर एक, ये 10 के बराबर होगा, तो 20 के लिए 2 काफ़ी हैं और 60 के लिए 6 काफ़ी हैं। ठीक है, तो हमें पहला बिंदु था 0,20, यानी एक्स पर 0 वाई पर 20। तो एक्स पर तो 0 वाई पर 20, और 20 मतलब 2 खाने काफ़ी है 20 के लिए, जो कि 1 खाना 10 के बराबर है, तो 1 2। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया आपका 0,20। और दूसरा बिंदु है 60, दूसरा पॉइंट आपका हो गया 60,20। आई थिंक कुछ मिस्टेक है क्या, हमने इसमें रखा था x बराबर 0 तो y की वैल्यू मिली हमें 20। ओके, जब हमने यहाँ पे y बराबर 0 रखा तो x की वैल्यू 60 रखनी मिली चाहिए, तो मिल गई। तो हमें यहाँ पे y बराबर 0 है बच्चों ये। ठीक है, y की वैल्यू 0 रखी तभी तो x का मान 60 आया। तो अब इसको दर्शाएंगे तो x पे 60 मतलब 6 खाने, तो 1 2 3 4 5 6, 60,0, तो ये 60,0 हो गया। इनको मिलाइए बच्चों आप, तो कुछ इस तरीके से जाएगी ये, यहाँ से निकल के जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया 0,20 और ये हो गया 60,0। ठीक, अब दूसरी लाइन को दर्शाइए। तो दूसरे का पॉइंट क्या दे रखे हैं 0,10, यानी x पर 0 y पर 10, तो यहाँ से जाएगा 0,10। और दूसरा पॉइंट है 10,0, यानी x पर 10 और y पर 0, तो ये हो जाएगा 10,0। तो इन दोनों लाइन को होते हुए कुछ इस तरीके से ये जाने वाली है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो गई और ये सेकंड। ये आप लिख भी सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारी, ये इनइक्वालिटी है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और ये वाली इनइक्वालिटी शो कर रही है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60 को। ओके, अब देखिए बच्चों, हमसे क्या क्या कहा है कि इस ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी को समीकरण बना के हमने दर्शा दिया, और x इज इक्वल टू y, यानी x y के बराबर है। तो x y के बराबर होगी तो लाइन कौन सी जाएगी, कुछ इस तरीके से जाएगी ये वाली। और x y से छोटा है, तो x y से छोटा हो तो कौन सी साइड लेंगे हम बच्चों, ये वाली साइड, क्योंकि यहाँ पर देखो x का मान y से छोटा होना चाहिए ना। तो इधर देखिए आप, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y का मान 10 है, x की वैल्यू 0 है, y का मान 10 है, तो x छोटा है y से, तो फिर कौन सा लेंगे, ये वाली साइड लेंगे। अगर y छोटा होता है x से तो फिर ये वाली साइड लेते, तो फिर कौन सा एरिया ब्लॉक करेंगे हम, ये वाला। और एक चीज़ और हमने चेक नहीं की अभी, सत्यता और असत्यता की जांच करनी है अभी हमें। तो यहाँ पर अगर हम 0 लगाएंगे, भाई मूल बिंदु के ये जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन, ये मूल बिंदु के इधर वाले एरिया को ब्लॉक करेगी, उधर वाले को वो कैसे चेक करते हैं कि यहाँ पे 0 लगाओ, x की जगह 0 और y की जगह भी 0, तो 60, तो ये वाली 0 आएगा, और ये वाली बात क्या है, सत्य है। इट मीन्स 0 जो होता है 60 से छोटा, वो सत्य है। तो ये कौन सी वाली लाइन है, फर्स्ट वाली लाइन कौन सी है हमारी, ये वाली, यानी ये नीचे वाले एरिया को ब्लॉक करेगी। भाई मूल बिंदु को संतुष्ट कर रही है, तो मूल बिंदु के साइड वाले एरिया को करेगी ये ब्लॉक इस तरीके से। और ये वाली लाइन यहाँ पे अगर हम लगाएंगे 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो ये असत्य हो जाएगा, क्योंकि 0 कभी भी 10 से बड़ा नहीं होता है, तो ये असत्य है।
इट मीन्स कि ये मूल बिंदु के साइड वाले एरिया को ब्लॉक नहीं करेगी, क्योंकि इसको वो संतुष्टि नहीं कर रही है, तो फिर ये ऊपर वाले एरिया को जाएगा। यानी ये वाली लाइन दर्शाएगी हमें ऊपर को और ये वाली लाइन नीचे को। ठीक है, तो मतलब ये नीचे को और ये ऊपर को, और x बराबर वाई लाइन, और वो भी x छोटा है y से, तो यानी ये वाली साइड, यानी इस एरिया को हम ब्लॉक करेंगे। अब ये वाला एरिया किन किन पॉइंटों से मिलकर घिरा हुआ है बच्चों? देखिए, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, और ये दो पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे, ये दोनों पॉइंट, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्ट पॉइंट, इसका इंटरसेक्ट पॉइंट। ठीक है, तब जाके हमें ये बिंदु मिलेंगे। तो इसको अगर हम नाम दे दें A, इसको नाम दे दें B, और ये C और D हम अभी निकालें, तब जाके इन चारों पॉइंट्स पर हम जो है इसको उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं समीकरण 1, यानी कि ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 60 व x और y के प्रतिच्छेद बिंदु C निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करो, x बराबर y रख दो, तो x रख दो y, और 3y बराबर 60, तो 4y बराबर 60, 15 चौका 60, तो y बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। तो हमने क्या रखा, y की वैल्यू तो आ गई 15, y की वैल्यू 15 और y बराबर है x के, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15, यानी x की वैल्यू 15 भी, y की वैल्यू 15 भी, यानी ये वाला पॉइंट आ गया आपका 15,15। अब बात करेंगे इस पर D। तो उसके लिए हमें दूसरी रेखा कौन सी है बच्चों हमारी? दूसरी रेखा हो गई, दूसरा समीकरण हो गया हमारा, ये तो पहला है। ठीक है, और दूसरा हमने कहाँ बनाया था, ये रहा, x प्लस वाई बराबर 10। तो यहाँ निकाल लें x प्लस वाई बराबर 10 व x बराबर वाई के प्रतिच्छेद बिंदु। तो यहाँ पे रखो, x की जगह y रख दो, y प्लस वाई बराबर 10, तो 2y बराबर 10, तो y बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5। तो ये D पॉइंट आ गए 5,5। तो 4 बिंदु मिले हमें। तो बिंदु कौन कौन से मिले हमें? A बराबर 0,10, B बराबर 0,20, C बराबर 5 है ना, 15,15, यस 15,15, एंड D बराबर आ गए आपके 5,5। ठीक है, इस तरीके से तो x y के मान मिल गए। अब इन पर हम निकालेंगे बच्चों वैल्यू z की। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे जगह खाली करनी पड़ेगी, z की वैल्यू निकालेंगे। तो पॉइंट बचा के रखिएगा, पॉइंट तो ऐसे बचे हुए हैं, तो यहाँ निकाल देते हैं बच्चों वैल्यू। ठीक है, अब देखिए अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए क्या करेंगे, z बराबर कितना दे रखा है, 3x प्लस 9y। तो किस पर निकालेंगे, पहले a पॉइंट पर, यानी 0,10 पर। तो z बराबर कितना आ जाएगा, 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 और 9 इंटू वाई की वैल्यू 10, यानी कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, 10 9 जा 90 आ गया। ठीक है, अब b पॉइंट पे निकालिए, तो b पॉइंट कितना दे रखा है, 0,20। इट मीन्स z बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 0 और 9 इंटू वाई की वैल्यू 20, तो 9 2 जा 180 आ गया। अब c पॉइंट पे निकालो, तो c पॉइंट कितना दे रखा है, 15,15। इट मीन्स z बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 15 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू भी 15। इट मीन्स 15 तिया 45 बच्चों, 15 तिया 45 और प्लस 19 पंजे 15 नम्मा 135। तो ऐड जब करेंगे ना तो कितना आने वाला है, 5 और 5 10, 3 और 4 7 और 1 8 और 1 का 1, 180। और चौथा पॉइंट आएगा आपका डी की वैल्यू 5,5। इट मीन्स z बराबर 3 इंटू एक्स की वैल्यू 5 प्लस 9 इंटू वाई की वैल्यू 5। तो 5 तिया 15 और 9 पंजे 45, तो ये आ गया आपका 60। अब देखिए 4 बिंदु आ रहे हैं, 90, 180 और दूसरा भी 180, और ये आ गया आपका 60। तो उच्चिष्ट मान पूछा था हमसे, अधिकतम मान या न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान तो आ गया आपका इनमें 60 डिग्री, ठीक है, और अधिकतम आएगा 180। 2 पॉइंट पे आ रहा तो 180।
तो इस तरीके से न्यूनतम और अधिकतम मान आ गया। तो पहले इन इनइक्वलिटीज़ को असमीकरणों को समीकरण रूप में लिखो, x बराबर 0 रखो तो y का मान, y बराबर 0 रखो तो x का मान, ऐसे दूसरे के दोनों पॉइंट शो कर दो। फिर ये तीसरी लाइन है x का मान y से छोटा हो तो ये लाइन जाएगी, सॉरी x बराबर y हो तो ये लाइन जाएगी मूल बिंदु से। और अब हमें ये चेक करनी है कि ये जो है मूल बिंदु के और वाले एरिया को ब्लॉक करेंगे दूसरी साइड वाले को, तो इसके लिए मुझे x की जगह 0 y की जगह 0 लगाना पड़ेगा। अगर सत्य है तो मूल बिंदु को नीचे वाले एरिया को, मूल बिंदु के साइड वाले एरिया को ब्लॉक करेंगी। तो पहली लाइन तो बच्चों आ रही है आपकी सत्य, फॉलो कर रही है तो नीचे वाला एरिया, और दूसरी लाइन असत्य ऊपर वाला एरिया, और x छोटा है y से तो ये वाला इधर का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया लेंगे हम इसको। तो इसके 4 बिंदु, 2 बिंदु में पता है 2% बिंदु में निकाल लिया, इन चारों बिंदु पर z का मान निकाला, और जिस पर अधिकतम आ रहा है वो अधिकतम वैल्यू अधिकतम होगी, न्यूनतम वैल्यू न्यूनतम हो गई। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन बड़ा बेशक है बट बच्चों बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, बड़ा साइज है लेकिन सिंपल है सब कुछ। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएंगे।